अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी मैं कमरे की सेटिंग कर रही हूँ। चारपाई इसलिए डाली है कि हस्बैंड सोते हैं चारपाई पे, उनके आजकल थोड़ा सा कमर में मसला है तो इसलिए वो चारपाई पे सो जाते हैं। बच्चे भी होते हैं तो एसी एक ही कमरा है, तो मतलब कि एसी वाला एक ही कमरा है तो सारे मिलजुल के सोते हैं। तो यहाँ पे बस मैं सेटिंग कर लूँगी। और चारपाई पे ना अच्छी नींद आती है, मुझे भी अच्छी नींद आती है। और जो पीछे आप आवाज़ें सुन रहे हो ये मेरे बेडरूम की खिड़की है। उसके बाहर जो ना चिड़ियों ने अपने बच्चे निकाले हुए हैं थोड़ी सी जाली में सुराख करके, तो अभी दिल नहीं कर रहा उनको भगाने में, बच्चे बड़े हो ले उसके बाद फिर वो जाली जो है ना वो ठीक करवाएंगे। तो ये सुबह सुबह इनका यही चल रहा होता है कि सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया था। कभी कभी तो गुस्सा आता है लेकिन फिर आता है कि उनकी तो रूटीन है। और कभी कभी प्यारे भी लगते हैं जब बच्चे बोल रहे होते हैं। तो ये सारा दिन आजकल मेरे कमरे में ना ये शोर चल रहा होता है। रात को तो सुकून हो जाता है लेकिन ये होता है कि सुबह सुबह फजर के बाद फ़ौरी इनकी आवाज़ें जो शुरू हो जाती हैं। खैर यहाँ पे मैं सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो आंधी है ना वो आई रहती है, उससे क्या होता है कि डस्ट बड़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अभी काम चल रहा है घर का, तो उस तरह कंप्लीट काम नहीं हुआ कि मतलब कि डस्ट वगैरह कम आए। तो खैर फिर क्या होता है कि हाथ के हाथ डेली मैं सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मेरी शिफ्टिंग के दौरान मेरे ड्रेसिंग का जो शीशा था वो टूट गया, खैर चेंज करवा लेंगे। तो अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना वो सारी चीज़ें समेट के, क्योंकि जब कमरा आपका बेडरूम नीट क्लीन हो जाए ना तो फिर बाकी मसला नहीं होता। तो जिस दिन मैं अपने हाथों से करो तो मुझे तसल्ली हो जाती है। अदरवाइज़ फरीदा भी काम कर लेती है, वो भी अच्छा करती है, लेकिन ये है जो खुद काम आपने करना ना वो किसी ने नहीं करना। तो ये अब साफ़ सुथरा मैंने कर लिया। अभी मॉप जो है वो लगना है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जी मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। असल में आज मेरा गला ख़राब है तो मेरी ज़ुबान जो है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो अपलोड करनी है। पहले 3-4 दिन का गैप आ गया है। असल में एक तो गर्मी बड़ी ज़्यादा, दूसरा ये कि काम जो था ना वो रुक रुक के हो रहा था। भाई का जो किचन है वो भी, उसमें भी काम हो रहा है। तो कभी वो जो मिस्त्री उधर कर रहे थे कभी इधर कर रहे थे, लेकिन फाइनल हमारे जो किचन का काम है वो कम्प्लीट हो गया है। और हम लोग इकट्ठे होकर सारे जो बर्तन थे सारे वॉश करके किचन में जो लगे हुए थे। साथ में मुझे था कि कुछ खाना भी बनाना, जब काम से फ्री होंगे तो खाने की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ शहर तो है नहीं जो आप बैठे हो तो कुछ पकाने को दिल नहीं है तो मंगवा लो। तो गांव में ये होता है कि आपने खुद ही बनाना है हर टाइम। कभी कभार कोई आता है तो चीज़ मंगवा भी लेते हैं, लेकिन फिर वो बात नहीं होती शहर वाली। तो मैंने साथ ही उधर मटन रख दिया, बीफ रख दिया, पानी डाल के। मैंने कहा ये बन जाएगा उतनी देर में। जो जितनी मशीनरी थी हर चीज़ तो आपने देखी हुई थी, जो जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता है। हर चीज़ जो थी कबड़ में थी, लेकिन उनके अलमारी वगैरह नहीं थी, तो वो सारे जो डस्ट भरे गए। खैर जब भी मैं कमरे गर्मी में काम करूँ तो दूध वाली लस्सी जो मेरे साथ साथ रहती है और उससे बड़ा मुझे सुकून मिलता है। तो यहाँ पे 20 मिनट लगा के उसके बाद फिर मैंने ओपन कर लिया। और साथ सारे लगे हुए थे, फरीदा भी लगी हुई थी, कोमल भी लगी हुई थी, बेटी भी साथ लगी हुई थी। तो इस तरह करके सारा खलारा जो था ना वो पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी अब क्या करूँ। मैंने क्या किया, फिर मैंने जो दराज थे उनकी डस्टिंग का काम ले लिया, चीज़ों को सेट करने का काम ले लिया। मैंने कहा बाकी तो सारे फिर काम कर लेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता चीज़ें कैसे रखनी है। तो साथ साथ चीज़ें वॉश हो रही थी, साथ साथ सुखाई जा रही थी और साथ साथ ही हम रख रहे थे, क्योंकि आज भी बोला हुआ था कि जी बड़ा तूफ़ान आना है, आंधी आनी। तो मुझे ये था ये 9 बर्तन सारे धुलें और मैं रखूं और फिर वो सारे ख़राब हो जाते। यहाँ पे कोमल और फरीदा जो है वो बाहर वाला जो खुरा है हमारा, बाहर वाली जो जगह है उधर सारे बर्तन धो रही है। तो आप देख रहे हो कितने सारे माशाल्लाह से बर्तन है, क्योंकि गांव में ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 तरह के बर्तन रखने पड़ते हैं। तो इस तरह करके फिर मैंने जो काम है वो ले लिया अंदर सेटिंग का। मैंने कहा आप धो के मुझे सुखा के देते जाओ, तो मैं अंदर सारे सेट करती जा रही हूँ। तो साथ साथ मशीनरी, मतलब कि कोई चीज़ भी, और इतनी गर्मी थी, एग्जॉस्ट चलाया हुआ था, बाहर वाला जो नीचे वाला पंखा होता है हमने वो चलाया हुआ था, लेकिन फिर भी पसीना जो था वो रुक नहीं। लेकिन मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा आज सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर चीज़ें धो के रख दी तो आंधी आना है और फिर वो सारा काम शुरू हो जाना है, तो रोज़ रोज़ तो होता नहीं है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो काम था ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डोर जो है वो मैंने बना लिया है अपना मसालों वाला। अभी मैं चीज़ें रख रही हूँ, फिर क्योंकि बाद में जो है ना फिर आप अपनी मर्ज़ी से एक एक चीज़ को सेट कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो क्रॉकरी है वो रख दी, किसी में मैंने प्लास्टिक की चीज़ें रख दी, किसी में मैंने स्टील के बर्तन रख दिए, साथ साथ वॉश होके आ रहे थे। और इस तरह करके फिर सारा दिन हमारा तकरीबन जो दोपहर का टाइम था ना वो ऐसे ही गुजर गया।
खैर मुझे ये टेंशन नहीं थी, मैंने कहा तंदूर पर रोटियां लग जाएंगी, सालन बन गया है, तो जैसे ही भूख लगेगी। और जो फरीदा है फिर वहीं से बर्तन धो के फिर अंदर आ गई। अंदर जो बर्तन थे वो मैं धो रही थी, साथ में जो बेटी है वो मशीनरी साफ़ कर रही थी, कोमल जो है वो भी कर रही थी। तो इस तरह करके हमने सब मिलजुल करके सारा काम हमने कहा आज हमने कंप्लीट करना है। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी और मतलब कि गर्मी वाला दिन था। तो यहाँ पे जो ओवन वगैरह वो भी साफ़ नहीं किए, मैंने कहा बर्तन मैं रख लूँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माशाल्लाह से किचन ज़्यादा बड़ा मैंने बनवाया, क्योंकि मुझे पता था मेरी चीज़ें काफ़ी सारी हैं तो थोड़ी बहुत ही नहीं आनी। तो इस तरह करके नॉन स्टिक के बर्तन, अभी कुछ जो स्टील के बर्तन जिन पे शीशे की लिड है वो इस तरह करके मैंने रख दिए हैं। अपनी तरफ से तो काफ़ी सेटिंग मेरी हो गई है, लेकिन ये है कि फिर किचन की चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं तो सेट भी होती रहती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे चल गई। अभी ये है कि आंधी वगैरह आती है, डस्ट आता है, घटा वगैरह आता है, तो ये टेंशन ही हुई कि हर चीज़ पे चला गया। छोटी छोटी चीज़ें होती है फिर सारी साफ़ करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, मैंने 2 लॉन के सूट मंगवाए, उनके जो लॉन वाले दुपट्टे थे मुझे वो चाहिए थे, तो काफ़ी अच्छे सूट आ गए और अब मैं इनको स्टिच होने दूँगी। इनका कपड़ा बहुत अच्छा था, मुझे ये इधर ज़रूरत थी लॉन के दुपट्टों वाले की सूटों की ज़रूरत थी, मेरे पास थे नहीं, तो काफ़ी अच्छे आ गए, मुझे बड़े पसंद आए, इनके कलर भी बड़े अच्छे थे। अब मैं इनको वॉश करके मतलब कि सूखने डाल दूँगी, उसके बाद फिर इनको स्टिच करवाऊँगी, तो फिर आपके साथ आपको दिखाऊँगी कि कैसे स्टिच। तो यहीं तक थी जी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गई हो, आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।